हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से मैं हाजिर हूँ आज एक्सरसाइज 4.3 करने के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करते हैं बिना समय खर्च किए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड दैम। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए गए हैं उनके रूट के नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब है कि जो हमारे आंसर हैं वो रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे या रूट्स निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, ठीक है, ये बताना है। और कह रहे हैं कि अगर रियल रूट है तो उन्हें सॉल्व करके भी दिखाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पे आते हैं कि रूट्स के नेचर को चेक करने के लिए हमारे 3 फार्मूले, उसे एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, वैसे मैं इसे कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्यूशन में लिखना जरूरी नहीं है, पर क्योंकि मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में मैंने पहले बताया, तो मेरा काम है कि मैं एक बार फिर रिवाइज कराऊँ। तो देखिए, टू चेक द नेचर ऑफ रूट वी हैव, अगर हमें नेचर ऑफ रूट देखना तो हमारे पास क्या क्या है। पहला, इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यानी एक पॉजिटिव नंबर है, कोई रियल नंबर है, देन वी हैव टू डिस्टिंक्ट का मतलब 2 अलग अलग नंबर आएंगे, x की 2 वैल्यू, DIST डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। ध्यान रखना है कि अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। सेकंड, इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन वी हैव वन रियल रूट। वन रियल रूट हमने क्यों बोला? क्योंकि x की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो दोनों सेम आएंगी, ठीक है। इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब ये नेगेटिव अगर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। देखिए, दो सेम रूट्स हैं, ठीक है। नो रियल रूट्स का मतलब है इमेजिनरी रूट्स है। ऐसा नहीं कि इनका आंसर नहीं है, वो 11th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज है ये उसमें आएगा, ठीक है। आपके कोर्स में नहीं है, 10th के हिसाब से नहीं है। 10th में या तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे या 1 रियल रूट मिलेगा, यानी जो दोनों x की वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक में x के 2 आंसर आते हैं, वो सेम आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं करना। ये सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए था, आपको जो है सॉल्यूशन करते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू रिकॉल यू कि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा था, मैंने इसको कराया है। करते हैं सॉल्यूशन। 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब ऐसा है तो देखें, हेयर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू है 5 प्लस का। देखिए, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, अभी तो कराएंगे। इस एक्सरसाइज को हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। हेयर d इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर। मैं फार्मूला भी लिख दूँ, लिखना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। देखिए, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 4 2 जा 8 5 जा 40 -40
9 माइनस 40 इक्वल्स टू -31 लेस देन 0। ठीक, इसका मतलब डी क्या है हमारा, लेस देन 0 और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब नो रियल रूट्स होगा। सो QUADRATI quadratic equation has no real roots। ठीक है, देखिए दोबारा, देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 था। आपने ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर किया, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, तो a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू आई -3 और c की वैल्यू आई 5। जब आपने डिस्क्रिमिनेंट d क्या था, b² माइनस 4ac, तो b² की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर बना, 4 तो होगा ही नेचुरली, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 है। -3 का स्क्वायर क्या आया 9 और 4 2 जा 8 5 जा 40, 9 माइनस 40 हो गया -31 विच इज़ लेस देन 0। और देखिए लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स देयर। ठीक है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा रूट कैसे होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सेकंड करते हैं, सेकंड है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखें तो हेयर a इक्वल्स टू कितना है 3, b इक्वल्स टू कितना है -4 रूट 3 और c यानी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास +4। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac था। देखिए पूरा लिखने में बुराई कोई नहीं है, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन करना होगा, लिख देना। तो b² की वैल्यू है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4ac, 4 a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। देखिए माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ख़त्म। रूट 3 से आया 3 और 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 3 ज़ा 48। दोबारा देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 से आया 3, 16 रूट 3 इज़ 48। तो जो हमारा स्क्वायर यहाँ पे आया वो आया 48 माइनस 4 4 जा 16, 3 ज़ा 48, 48 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्योंकि हमारी d की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव रियल रूट्स। ठीक है, सो हेयर वी हैव 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल क्या लेते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर रियल रूट्स हैं, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड, तो रियल रूट को भी बताना है, तो चलिए बताते बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू है हमारे पे -b, एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट d कर देते हैं आप, तो b² माइनस 4 इसे क्यों लिखें, होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू -b यानी माइनस इंटू b की वैल्यू कितनी है डियर, यहाँ पे -4 रूट 3 है, -4 रूट 3 एक बार प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, देखिए -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a होगा, रूट d का मतलब b² माइनस 4ac है। आपने b की वैल्यू -4 रूट 3 था, वैल्यू पुटअप करी, देखिए माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 3 अपॉन 6
प्लस माइनस ज़ीरो पता है मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखता तब भी चलता, क्योंकि दो आंसर में बच्चा कई बार कन्फ्यूज होता है, सर दो नहीं एक ही आ रहा है। नहीं जी, एक बार आ रहा है 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और एक बार आ रहा है 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। ठीक है, तो गलती ना हो इसलिए दिखाया है, नहीं लिखेंगे तो आपको पता है कि कॉमा लगा के दूसरी बार आपको लिखना है, जैसे हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है, पहले जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ऊपर √3 और नीचे 3 आ रहा है, आप करना चाहिए 2 अपॉन √3 रखें या 2√3 अपॉन 3 रखें। मैं 2√3 अपॉन 3 रख रहा हूँ, आप 2 अपॉन √3 भी रख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। जनरली रेशनलाइज करते हैं आंसर में, इसलिए ये हो गया 2√3 अपॉन 3 कॉमा 2√3 अपॉन 3। पता है ना कॉमा क्यों लगाए, क्योंकि एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0 है डियर, इसलिए दो आंसर आएंगे, दो इक्वल रूट्स आएंगे। तो 2√3 अपॉन 3, देखिए √3 से यहाँ पे 2 अपॉन √3 भी लिखेंगे तो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जनरली आपके कोर्स में नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को नीचे ना लिख के ऊपर लिखते हैं, तो उसी फॉर्मेट को मैंने फॉलो किया। ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। हमारा सेकंड इक्वेशन था 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस 4√3 और सी की वैल्यू 4 है। जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने डी इक्वल्स टू है b² माइनस 4 इसी से माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, वैल्यू पुट करने पे आया 4 का स्क्वायर 16 और √3 से आया 3, 3 4 जा 48, स्क्वायर आया 48, 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आए तो इसके मतलब हमारे पे 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, पूरे का है 2a। ठीक, हमने b की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 4√3 रखा, हमने b की वैल्यू है प्लस माइनस √0 अपॉन 2√3 लिखना जरूरी था डियर। जनरली बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और कई बार एक ही आंसर लिख देता है। नहीं, आपको दो बार लिखना है, क्योंकि एक बार प्लस 0 के इम्पैक्ट से एक और माइनस 0 के इम्पैक्ट से दूसरा आता है, इसलिए आपने 4√3 अपॉन प्लस माइनस 0 अपॉन √6 किया। जब आपने इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करा तो 2√3 अपॉन 3 एक बार प्लस 0 के इम्पैक्ट से और माइनस 0 के इम्पैक्ट से दूसरा आंसर है। इस तरीके से हमारे पे 2√3 अपॉन 3 इज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, इसे इरेज कर देते हैं यहीं पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखें। अब जो इक्वेशन है थर्ड पार्ट में वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर कंपेयर करें ax² से तो a की वैल्यू आया 2, ठीक है, प्लस bx, b इक्वल्स टू आया माइनस 6 और c की वैल्यू आई 3। ठीक है, जब ये आया तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत थी, इसीलिए d इक्वल्स टू है हमारे पे क्या b² माइनस 4ac, b की वैल्यू हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12, 2 जा 24 माइनस 24, इसका हमें डिफरेंस आया 12 जो कि है पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 है। सो वी हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, हमारे पे दो अलग अलग x की वैल्यू आएंगी। चलिए करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव क्या है x इक्वल्स टू है माइनस बी, एक बार प्लस माइनस √d कर देते हैं क्योंकि अब हम d लेके चल रहे हैं, अपॉन 2a, d की वैल्यू b² माइनस 4 इसी था। फार्मूला थोड़ा छोटा देखने में अच्छा लगता है, माइनस बी दैट इज माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 6 है, तो माइनस इंटू माइनस 6, एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट कितना है 12 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 6 और d की वैल्यू 12, 6 एक बार प्लस एक बार माइनस,
12 का स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4, 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसका मतलब हम इसे 2√3 लिख देते हैं होल डिवाइडेड बाय 4। क्या किया हमने, दोबारा बता रहे हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू टू इंटू 3, 2 बाहर आ गया रूट से और 3 बचा। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4, एक बार प्लस एक बार माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाय 4। इससे जो हमारे पे x की वैल्यू आई वो आ गई, एक बार 6/4 से आ गया 3/2, एक बार प्लस एक बार माइनस 2 से किया तो √3/2। इसके मतलब जो रिजल्ट आए हमारे वो दो आए, एक आ गया 3 + √3 होल डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 3 - √3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये दो रिजल्ट हमारे आते हैं x के। ठीक है, दोबारा ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, एक तो 3 + √3 प्लस के इम्पैक्ट से और एक बार माइनस के इम्पैक्ट से, क्योंकि दोनों के बेस में 2 था। ठीक है, बेस का मतलब है दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। एक बार देख लें इस आंसर को। देखिए -b माइनस इंटू -6 आपने सब्सटीट्यूट किया और d की वैल्यू आपने 12 काउंट करी थी। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2√3 हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म से, 6/4 प्लस 2√3/4 किया, जिसे कॉमन फैक्टर था 2, आपने काटा तो कुछ ऐसा आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स इंपॉर्टेंट था। 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, यानी b² - 4ac अगर 0 है तो हमारे 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन सीधा। सॉल्यूशन पार्ट 1, 2x² + kx + 3 = 0 है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज़रूर आता है, ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इन दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखने की चांसेस हैं। देखें, हियर a = 2, b = k और c = 3। ठीक है, 4 इक्वल रूट्स we have d = 0, that is b² - 4ac = 0। इससे हमें यहाँ पे क्या मिला, b की वैल्यू कितनी है, k का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 3 = 0। देखिए, k का स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस का है, राइट साइड में आके प्लस का हो गया। 4 3 जा 12, 2 जा 24, माइनस राइट साइड में 24 प्लस का हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकल जाएगा 12 का, k की वैल्यू आ जाएगी √24। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है जरा देखें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, यानी 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3, 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। अगर हम देखा जाए तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आ गया k = एक बार प्लस एक बार माइनस 2√6। हमारे k की जो आंसर है, एक बार प्लस 2√6 या माइनस 2√6, दोनों ही आंसर हमारे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होंगे और इस तरीके से जो हमारा जो इक्वेशन है वो एक 2 रियल रूट्स वाला बन जाएगा। दोबारा देखें हमने क्या किया, 2x² + kx + 3 = 0 आपको इक्वेशन दिया हुआ था। a की वैल्यू कंपेयर करिए आपने 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 है। आपको इक्वल रूट के लिए आपको पता है कि d का 0 होना जरूरी है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, या ये कहें कि b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रियल इक्वल रूट्स वाले होंगे। अब यहाँ देखें, k² - 4ac, हमने b की वैल्यू k रखी तो k², 4 थी, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, 4 2 जा 8 3 जा 24, -24 है, राइट साइड में आएगा +24 होगा। k स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट बेसिकली एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार
नेगेटिव। अब लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। नाउ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इसका मतलब 2 का पेयर से एक 2 बाहर आ गया और अंदर बचा स्क्वायर रूट में क्या 3 इंटू 2 6। इस तरीके से प्लस और माइनस 2√6 के की दो वैल्यूज़ हमारी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और अगर के की वैल्यू ये हम सब्सटीट्यूट करें, चाहे वो प्लस 2√6 करें चाहे वो हम माइनस 2√6 करें, हमारे इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है के एक्स माइनस 2kx करें। सेकेंड पार्ट है, ये था के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसके अंदर के एक्स को अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, जो क्या बन गया, अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। यहाँ देखें तो हेयर ए की वैल्यू कितनी है के, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2k और सी की वैल्यू कितनी है प्लस 6। ठीक है, 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स वी हैव, क्या है हमारे पास, d इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमारे पास। इससे क्या आया, 2 टू जा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ज़्यादा मेहनत नहीं करें, हम 4k कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या होगा, हमारे पास बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि हमें दो वैल्यू यहाँ पे भी मिल रही है, एक तो 4k इक्वल टू 0, ठीक है, एंड k इक्वल्स टू माइनस 6। और करते हैं, और इससे देखें तो k की वैल्यू 0 आ गई या 6 आ गई। ये दो वैल्यू आ रही हैं k की हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने से जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल रूट्स देगा, 2 इक्वल रियल रूट्स देगा। ठीक है, देख लें, हमने के एक्स माइनस 2 प्लस 6 को डिस्ट्रीब्यूट किया के एक्स को, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और बात, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ भी k आ रहा है और 2k। अगर एक्स स्क्वायर के साथ k अगर 0 हो गया तो ये क्या नहीं बचेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं आंसर को थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ। बट एट k इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन कैनॉट remain quadratic. Okay, so k equals to 6 is required value। समझ में आया, दोबारा समझते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे ए बी सी का रियल नंबर होना जरूरी था। इसमें बी और सी 0 हो सकते हैं पर ए 0 कभी नहीं होगा अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ रही थी वो थी के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस जो भी था कांस्टेंट, के कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब यदि k 0 होगा तो एक्स स्क्वायर की वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में k की वैल्यू केवल 6 ही ऐसी है जिससे ये इक्वेशन 2 रियल इक्वल रूट्स वाला रहेगा, 0 पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रिमेन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देख सकते हैं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। भाई देखिए, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और ब्रेथ हमेशा कम होती है, ठीक है। उन्होंने क्या ये पॉसिबल है कि आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाए जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, लंबाई चौड़ाई से 2 टाइम है या 2 गुनी है, और जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो ये करिए, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है भाई, ठीक है। अब पॉसिबल है तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन निकालना है। अगर x के हमारे रियल रूट्स आ रहे हैं तो पॉसिबल है, और x अगर हमारा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 अगर आ रहा है तो हम कहेंगे वो पॉसिबल नहीं है। यानी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ना सिर्फ हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए कहा गया है, पहले हमें बताने को कहा गया है कि क्या ये पॉसिबल है नहीं है। पॉसिबल का मतलब है हमें नेचर ऑफ रूट पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व भी होगा, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट ब्रेथ मानते हैं सबसे पहले, BREATH, लेट DTH ब्रेथ इक्वल्स टू हमने मान लिया x मीटर, हमारे पे यहाँ मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर है। देन लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी, ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2 टाइम ऑफ x, यही होगी। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, वी नो। अब ये कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, वी नो या वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप। आम के बाग की बात हो रही है, ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। हमें जो एरिया दे रखा है यहाँ पे वो कितना रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है हमारे पास 2x, और ब्रेथ कितनी है, सिर्फ x है। अगर देखा जाए तो 800 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2x स्क्वायर के, इतना ही गिवन है भाई। 2 से डिवाइड किया तो जो हमारा x स्क्वायर है वो कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म है, अगर हम इस इक्वेशन को नॉर्मल लिखें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस यानी 1 इंटू कर देते हैं 0x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ गई। अगर हम इसे कंपेयर करें, हेयर a इक्वल्स टू कितना है 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू माइनस 400, ठीक है। अगर हम d देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर का मतलब है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस 400। इससे देखें तो हमारा रिजल्ट आ गया 1600, माइनस प्लस 1600, 0 से कोई खास फर्क पड़ा नहीं आपको। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारे पास 2 रियल इक्वल हो रही है। यस, तो हमारा पहला आंसर यहाँ तैयार है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो पहला आंसर क्या था हमारा, क्या था, इज इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। तो आंसर है हमारे पे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस मैंगो ग्रुप। देखिए पहला आंसर आपने हाईलाइट कर दिया है। हाँ, ये जो मैंगो ग्रुप है वो डिज़ाइन करना पॉसिबल है, क्योंकि हमारा d की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आ रही है, एक पॉजिटिव 1600 आ रही है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं ताकि लेंथ और ब्रेथ कर लें, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव
क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस बी एक बार प्लस माइनस अंडर रूट डी होल डिवाइडेड बाय 2a। अब माइनस बी का मतलब है माइनस 0 आएगा यहाँ पे, तो एक बार प्लस माइनस रूट 1600 2। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। इससे हमारे पास आया 400 बाय 2 दैट इज 200, एक बार 200 दोनों बार, यानी सेम वैल्यू आई है। अब जब है x हमने क्या बना था, सो रिक्वायर्ड, दोनों बार एक ही आंसर आ रहा है, रिक्वायर्ड, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव, आम के बाग की जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, 200 मीटर, ठीक है। और अब लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव, ये कितनी होगी, 2 इंटू 200 दैट इज 400 मीटर, ठीक है। देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी 200 2 टाइम्स। अब x की वैल्यू दोनों बार तो सेम है, इसका जो ब्रेथ आएगी मैंगो ग्रोव की वो 200 मीटर आनी चाहिए, और लेंथ जो है मैंगो ग्रोव की 2 इंटू 200 मीटर 400 मीटर आएगी। एक बार आप सॉल्यूशन देख लें, एक्सप्लेन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए हमें ये कहा गया कि क्या ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जहाँ पे जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के दोगुनी है और जो एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बताइए। हमने मान लिया कि ब्रेथ जो है x मीटर है, तो लेंथ डेफिनेटली कंडीशन के हिसाब से 2x होगी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x इंटू एक्स के। इससे जो हमारी इक्वेशन क्वांटिटी की बनी वो बनी 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, या ये कहें कि x स्क्वायर इक्वल टू 400, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर हमसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x मिसिंग था तो प्लस 0x किया, और 400 लेफ्ट साइड में आ गया, माइनस 400 इक्वल टू 0। अगर हम, क्योंकि हमें ये बताना था कि क्या पॉसिबल है, इसलिए हमें नेचर की जरूरत थी। हमने क्या किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 400 करी, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली। नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ती है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसी से 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 से 1600 आया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अब क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा। इसका मतलब हाँ, ऐसा जो मैंगो ग्रूव है रेक्टेंगुलर वो बनाना पॉसिबल है। हमने इसीलिए लिखा हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हाँ तो पॉसिबल है। अब हमने बाय फार्मूला निकाला तो हमारी x की वैल्यू 200 आई। इसका मतलब जो ब्रेथ है जो मैंगो ग्रूव की होगी वो होगी 200 मीटर, और लेंथ हमने 2x मानी थी, 2 टाइम्स ऑफ 200 दैट इज़ 400 मीटर हमारी जो है इसकी जो ब्रेथ वो होगी, मतलब लेंथ होगी, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं हम। प्लीज़ आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोटिवेट करते हैं, और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। हम अच्छा तो कर रहे हैं, हम पूरा कोर्स समय रहते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मैथमेटिक्स है अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो जाना है। सितंबर मिड में ही हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले, जल्दी जल्दी रिवीजन क्लासेस होंगे, 1 शॉट्स होंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होगी। यानी आपके नवंबर मंथ आते आते, दिसंबर मंथ आते आते आपको एग्ज़ाम में क्या आने वाला है ये पूरी तरीके से तैयार होगा, आपको पता होगा पेपर में क्या आने वाला है। इसी तरीके से जो अदर बुक्स हैं, मेरे और टीचर मेरे चैनल पे रेगुलर आपको अपडेट कर रहे हैं। हम सभी 14-15 साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है कि किस तरह से पेपर आते हैं, क्या बनते हैं। तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, रिकमेंड करें। और चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या दी गई सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसा है तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब आज की आयु कह रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर। 2 दोस्त हैं जिनके जो आयु का समय वो 20 साल है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले,
देखिए कई बार ये गलती हो जाती है कि फ्यूचर बोला है या पास्ट बोला है, प्लस करना है माइनस करना है, ग्रामर का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे वॉज आया है, इसका मतलब है पास्ट बोला है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज, ठीक है, इन ईयर्स वॉज 48, लेकिन 4 साल पहले उनकी आयु का जो क्या था मल्टीपल, वो 48 था। देखिए जब सिचुएशन पॉसिबल पूछ रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे डिस्क्रिमिनेंट निकलवा रहा है, नेचर पूछ रहा है। अगर नेगेटिव आता है डी की वैल्यू तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव या ज़ीरो आती है, हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए करते हैं। सॉल्यूशन, लेट एज प्रेजेंट एज, लेट present age of one friend फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, ठीक है। देन present age of second friend इक्वल्स टू कितना होगा, दोनों का सम कितना है डियर, करंट में 20 साल है, 20 है, सीधी बात है। अगर 20 साल पहले की है, दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स होगी, ठीक है। सो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बिफोर फोर ईयर्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4, 4 साल पहले कितना होगा, एक्स से 4 कम होगा। ऐसे ही एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बिफोर 4 years 20 minus x minus 4 years, that is 16 minus x years. ठीक है, क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 16 माइनस एक्स और पहले की होगी x माइनस 4, मैं बाद में लिख देता हूँ। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है। अब ज़रा देखें, 16 को पहले x से करा तो 16x, 16 को 4 से गिरा तो 64, माइनस एक्स को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को माइनस 4 से किया तो प्लस 4x इक्वल्स टू 48 है। इसका मतलब है कि 16 प्लस 4 20x पॉजिटिव माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48 हो गया। हम माइनस एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे सारी इक्वेशन को, प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और 64 नेगेटिव था, उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो 48 के साथ ऐड होगा, और 64 है तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 8 12 कैरे 1 6 4 10 1 1 2। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ठीक है। क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या ये मैंगो ग्रुप पॉसिबल है, तो इसीलिए करें हियर ए की वैल्यू देखें तो 1, बी की वैल्यू देखें तो -20, और सी की वैल्यू आ गई 1 1 2, ये वैल्यू आ रही है। इसीलिए अगर हम डी निकालें तो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1 1, ठीक है। दैट इज 400 माइनस आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, हमारा जो डिफरेंस आया वो आया -4
48 जो कि लेस देन 0 है। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, देयरफॉर, क्योंकि रियल रूट्स नहीं है, देयरफॉर क्या नहीं होगा, एज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, देयरफॉर द फॉलोइंग सिचुएशन नॉट पॉसिबल। रियल रूट नेगेटिवली, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव या ज़ीरो होता केवल तभी हम कहते हैं कि रियल रूट पॉसिबल है। लेकिन इस केस में देखें तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल भाई? बड़ा सीधा है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, यानी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व ही नहीं हो सकती तो रियल रूट निकलेगा नहीं, इमेजनरी निकलेगा। इसका मतलब है कि ये सिचुएशन जो है वो गलत दे रखी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा था, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या दी गई सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट है, अगर ऐसा है तो बताइए कि दोनों जो दोस्त हैं उनकी उम्र क्या है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर्स था। इससे हमने क्या कहा, हमने माना कि प्रेजेंट एज माना फर्स्ट फ्रेंड की x ईयर है, तो डेफिनेटली दोनों का सम 20 था, तो जो सेकंड फ्रेंड है उसकी कितनी होगी, 20 माइनस x ईयर होगी। अब उन्होंने कहा 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है, वॉज लगा रखा है। वॉज से आप समझ सकते हैं और विल से समझ सकते हैं फ्यूचर, वॉज से समझ सकते हैं पास्ट है। तो 4 साल पहले x माइनस 4 ईयर होगी पहले दोस्त की, और सेकंड दोस्त की कितनी होगी, 20 माइनस x माइनस 4 दैट इज 16 माइनस x ईयर्स होगी सेकंड। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, जो प्रोडक्ट है उनके एज का वो 48 है, यानी 16 माइनस x और x माइनस 4 इक्वल टू 48 है। 16 को x से किया तो 16x, 16 को माइनस 4 से किया माइनस 64, माइनस x को x से प्रोडक्ट किया तो माइनस x स्क्वायर, और माइनस x को माइनस 4 से किया तो प्लस 4x इक्वल्स टू 48 है। जब आपने इसे रीअरेंज किया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 20x और x स्क्वायर, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट साइड में ले गए, x स्क्वायर हमारा नेगेटिव था, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112। जब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो ये आपका रिजल्ट आया नेगेटिव 48। और क्योंकि नेगेटिव 48 है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, उसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब जो सिचुएशन है वो रॉन्ग है, पॉसिबल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्या है अंतिम क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर चौकोर पार्क बनाना संभव है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया कितना है, 400 मीटर है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, बताइए कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता है, उससे शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रेथ ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेथ की तो ज़रूरत पड़ेगी डियर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके बराबर होता है, 2 इंटू LENGT लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वल टू, हमने x मीटर ले लिया, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 80 मीटर का पेरीमीटर है, ये हो जाएगा 2 लेंथ प्लस x विच गिव्स अस 82 डिवाइड कर देते हैं डियर, 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू लेंथ प्लस x है। इससे लेंथ जो है हमें मिल गया, वो मिल गया 40 माइनस x मीटर। अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। अब बोला एरिया,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। एरिया कितना दे रखा है हमें, 400 मीटर स्क्वायर, हम इसे 400 लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी लेंथ हो गई x और ब्रेथ हो गई 40 माइनस एक्स के। 400 इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए राइट साइड में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ अगर हम इसे, क्योंकि हमें ये बताना है क्या ये पॉसिबल है, तो इसे पॉसिबल बताने के लिए हमें नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हियर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -40 और सी की वैल्यू है 400। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी स्क्वायर का मतलब है -40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 400। ठीक है, इसका मतलब है ये बन गया 1600 स्क्वायर से माइनस 1600 प्रोडक्ट से 0। अब क्योंकि 0 है तो वी हैव टू इक्वल रूट्स, so quadratic equation has two equal रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि हमारा रिजल्ट पॉसिबल है। यस, क्वेश्चन क्या था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। ठीक है, यस it is possible to design this rectangular park। देखिए एक आंसर तो आपने कर दिया, अब उन्होंने लेंथ और ब्रेथ पूछी है आपसे, निकालते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस बी। डियर माइनस बी कितना है, -40 है, माइनस इंटू -40, एक बार प्लस एक बार माइनस रूट। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 0 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, इसका मतलब 40/2 कॉमा 40/2 दैट इज 20/20। ठीक है, x की वैल्यू हमारे 20 आई दोनों कंडीशन में, इसलिए सो ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा, कितना है लेंथ 40 माइनस एक्स है। -20 इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर जो है स्क्वायर शेप्ड है, तो ब्रेथ भी 20 मीटर और लेंथ भी 20। ये स्क्वायर शेप्ड जो है हमारा है और स्क्वायर इज रेक्टेंगुलर, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगुलर, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल है। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। Is it possible to design rectangular park of 80 meter and area 40 meters का? If so, find the length and breadth. प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
चैनल को, इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना, 80 मीटर। हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ की कोई कंडीशन नहीं दे रखी, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ब्रेथ कितना है, x मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ब्रेथ है, जो पेरीमीटर है 80, वो 2 इंटू लेंथ प्लस x के होगा। अगर हमने ब्रेथ को एज्यूम कर लिया x, तो 2 से डिवाइड हुआ 80, 40 आ जाएगा लेंथ प्लस x। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 40 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब एरिया हमें 400 मीटर स्क्वायर दे रखा था। एरिया जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो होगा किसके इक्वल, लेंथ इंटू ब्रेथ के। इसका 400 इक्वल टू होगा x इंटू 40 माइनस एक्स के, यानी 40x माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में लाए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें बताना था क्या ये पार्क पॉसिबल है, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट या नेचर की जरूरत पड़ती है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 40 और c इक्वल्स टू 400। तो d इक्वल्स टू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करी, आपको आया d की वैल्यू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उसका मतलब वी हैव 2 रियल इक्वल रूट्स। ठीक है। तो हाँ, जब 2 रियल इक्वल रूट्स है इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है। आंसर आ रहा है। अब x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a से करें तो 40/2 40/2 20 20 आ गया डियर, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ठीक है। तो इसका मतलब है ब्रेथ जो है वो 20 है और लेंथ कितनी होगी, 40 माइनस 20 इज़ 20 मीटर। इस तरीके से जो एक्सरसाइज 4.3 है या कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंप्लीट हो रहा है। और जो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप, ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।